आज आपको जी पुरवैया के माध्यम से इट्स माई स्कूल में अधीन जवाहरलाल मांझी चिल्ड्रंस एकेडमी, जो कटिहार का बहुत ही खास स्कूल है और ये ऐसा क्यों है, उससे आपको रूबरू कराती हूँ। आइए हम आपको दिखाते हैं कि अधीन जवाहरलाल मांझी चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल की एक एक खासियत क्या है। आज हम आपको अधीन जवाहरलाल मांझी चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल की स्मार्ट क्लास की तरफ ले जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको शायद सिर्फ किताबों में पढ़ के नहीं समझा जाता, उनको हमें प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली, एनिमेशन और वीडियोस के थ्रू ही समझ आता है। मौजूद है, आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर इस स्मार्ट क्लास की खासियत क्या है और इससे बच्चों को क्या लाभ मिलता है। पिक्चर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देखते हैं तो शायद उन्हें ये लगता है कि देखा हुआ चीज, कहा जाता है कि देखा हुआ चीज ज्यादा लोगों के मेमोरी में आता है सुनने के बजाय। संगीत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए इनसे जानते हैं कि इनकी जिंदगी में संगीत क्या निभाता है। गीत, नृत्य और वाद्य तीनों कलाएं जो संगम में आती हैं उसे संगीत कहते हैं। संगीत से हमें पूर्वजों ने भी दिखाया है, जैसे राज दरबार में लोग अपने नृत्य और संगीत की प्रदर्शनी से लोग को मोहित करते थे और जैसा आजकल भी देखा जा रहा है, ये संगीत और गीत से लोग नई नई पहचान और चोटियों को हासिल कर रहे हैं। इससे हमें भी दुनिया में बहुत बड़ी पहचान मिलती है और इससे हम अपने करियर को हासिल कर सकते हैं। आइए अब हम आपको इस स्कूल की संगीत की अध्यापिका मिसेस कविता बागची से मिलाते हैं। कविता बागची मैम इस स्कूल में करीब 13 सालों से बच्चों में संगीत की शिक्षा को प्रोत्साहित कर रही है। देखो, संगीत कला जो है वो गीत, नृत्य और वाद्य, ये तीनों कला जब एक समावेश होते हैं उसे संगीत कला कहते हैं। और संगीत कला में इतना तेजी से अभी बढ़ते जा रहा है। संगीत कला जितने भी कला है, चित्रकला, मूर्ति कला, नृत्य कला, सबसे आगे संगीत कला सर्वोत्कृष्ट है। संगीत कला के माध्यम से कोई भी अपूर्ण चीज को पूर्ण किया जा सकता है। जैसे बहुत तेजी बीमारी से कोई बहुत दिनों से भुगते आ रहा है, उसको क्षणभर के लिए, मुक्ति लाभ के लिए संगीत के माध्यम द्वारा ही उसको सुस्त किया जा सकता है। उन्होंने भी अपने स्कूल से ही इसकी शिक्षा प्राप्त, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है। पुस्तकालय की ओर आपको ले चलते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्राचीन पुस्तक है, जैसे कि भारत के हिल स्टेशंस, गीता, रामचरितमानस, मानसरोवर, ऐसे बहुत सारे पुस्तकें हैं जो कि बहुत ही महान लेखकों के द्वारा लिखी गई है। आइए अब हम इस स्कूल के लाइब्रेरियन से जानते हैं कि यहाँ पे बच्चे किस तरह की पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हैं और यहाँ पे बच्चों में आखिर लाइब्रेरी की क्या खासियत है, कुछ इसके बारे में। हमारी लाइब्रेरी में सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स नहीं है, यहाँ बहुत वैरायटीज के, जैसे कि आपने अभी देखा कि नॉवेल्स हैं, कॉमिक बुक्स हैं, जो और उसके अलावे मतलब अलग राइटर के बुक भी हैं, जो कि बच्चे अगर अपनी बुक से नहीं जो मिल पा रहा है उनको जानकारी, तो यहाँ कर ले सकते हैं। आइए अब आपको जी पुरवैया के माध्यम से हम ये बताते हैं कि इस स्कूल की खासियत में 4 चांद कैसे लगे हैं, कि इस स्कूल ने 50 वर्ष पूरे किए हैं। तो इस बारे में आप कुछ खास संदेश जो लोगों के बीच पहुंचाना चाहते हैं। ये सच है कि यह विद्यालय अपने कटिहार का सबसे पुराना इंग्लिश मीडियम स्कूल रहा है और चूंकि इस संस्था की जो संस्थापक थे उनका ही मुख्य उद्देश्य यह था कि इस समाज में, कटिहार के समाज में शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यापक और कुछ अलग प्रयास किया जाए। और मैं समझता हूं कि इन 50 वर्षों में विद्यालय ने इस समाज की काफी शिक्षा मूलक जो सेवा है वो प्रदान की है। और मैं समझता हूं कि इन 50 वर्षों में विद्यालय ने इस समाज की काफी शिक्षा मूलक जो सेवा है वो प्रदान की है। कई बच्चे यहाँ से तैयार होकर आज देश के श्रेष्ठ पदों पर कार्यरत हैं। यह सबसे बड़ी कामयाबी है इस स्कूल की। आज भी हम लोग इस मिशन से जुड़े हैं कि यहाँ से जो बच्चे निकले वो देश के
भावी नागरिकों में से एक तो शुमार हो ही, और साथ ही साथ एक वो कामयाब इंसान हो जो देश को कुछ दे सके और देश के लिए कुछ कर सके। सर, आप अब हमें ये बताइए कि जो इस स्कूल के डोनर्स हैं, उन लोगों ने क्या खास भूमिका निभाई है उन बच्चों को शिक्षित करने में जो यहाँ अपने लिए कुछ खास सपने संजोए आते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो डोनर मेंबर जो श्री स्वर्गीय अधीन अजबलाल माझी जी हैं, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने सबसे पहले 10,000 रुपये नगद और 10 कट्ठा जमीन दान देकर इस विद्यालय की स्थापना की। एक इंसान ने यह सोचा कि समाज को एक ऐसी शिक्षण संस्था के लिए हम कुछ दान करें जो जिससे पूरे मानव समाज का या इस कटिहार के लोगों का कल्याण हो सके, तो वो सबसे पहले आभार के पात्र हैं। और फिर इसके बाद शासी निकाय के भी कई सदस्यों ने समय समय पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका भी यही मिशन रहा है कि इसके माध्यम से शिक्षा व्यवस्था का एक जो अच्छी शिक्षा व्यवस्था जो है वो इस समाज में स्थापित हो सके, और मैं समझता हूँ कि उसमें ये विद्यालय काफी सफल रहा है। तो हमने अभी अपने प्रधानाध्यापक श्री सत्यजीत बोस से जाना कि हमारे डोनर अजबलाल माझी ने इस स्कूल की नींव रखी और इस स्कूल को इस मुकाम तक पहुंचाने में अपनी कितनी अहम भूमिका निभाई है। कृष्ण सुदर्शन पब्लिक स्कूल के एक स्टूडेंट है। तो चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ आज अपने स्कूल की गतिविधियों से। मेरा स्कूल कैसा है, तो स्कूल का परफॉर्मेंस हमेशा कैसा रहा है। स्टेज के सामने खड़ी हूँ, यहाँ हमारे क्लास टीचर अमरनाथ मिश्रा सर जो साइंस पढ़ा रहे हैं। तो चलिए अब हम उनसे मिलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि वो कैसे साइंस पढ़ाते हैं और बच्चों का उनका पढ़ाई कैसा लगता है। तो आप बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं? I think what you should understand what is the meaning of science and what is the branch which I am going to teach, and they are understanding or not. This is my basically thought to teach my students.